29 जनवरी 2025 को है साल की सबसे बड़ी अमावस्या। मौनी अमावस्या 3 हरी इलायची और कपूर घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय है जो आपको इस बार मौनी अमावस्या पर करना है। ऐसा समझ लीजिए कि साल 2025 में अरबों के मालिक आप बनोगे अगर यह छोटा सा उपाय इस बार साल की सबसे बड़ी अमावस्या पर आपने कर लिया। साल की सबसे बड़ी अमावस्या इसलिए है क्योंकि आपको बता दें इस दिन त्रिग्राही योग का निर्माण एक साथ होने जा रहा है। तो मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह की युति रहेगी और साथ ही साथ पूरे 50 साल बाद सर्वात सिद्धि योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है और त्रिग्राही योग भी एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में यह दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है, विशेषकर अगर आप इस दिन 3 हरी इलायची और पूर को अपने घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 50 साल बाद ऐसा दुर्लभ मौका और समय आपको मिलने जा रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए इस दिन का लाभ उठाए। अगर आपको भी महाधनी महाकरोड़पति बनना है, अगर साल 2024 आपका निकल गया और भी बहुत सारे साल आपके निकल गए लेकिन आप धनवान नहीं बन पाए, आपके घर में धन नहीं आता है, ये धन तो आता है ना बहुत सारे लोगों के घर में कहते हैं लोग कि पैसा आता है लेकिन वह पैसा बढ़ता नहीं है। जितना पैसा आता है वह खर्च हो जाता है और घर में जो पैसा है वह बढ़ता नहीं है या बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता है, जो व्यापार है वो नहीं बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है दिन दुनी रात चौनी तरक्की उसमें आप करते चले जाएं, जो भी बिजनेस है तेजी से आप उसमें पैसा जो है अपना बढ़ाते चले जाएं, आपका व्यापार अच्छे से बढ़ता चला जाए और आपकी तरक्की होती चली जाए। सफलता की सीढ़ियां आप ऐसे चढ़े कि जो आपको जानते हैं वह भी हैरान हो जाए कि यह व्यक्ति इतना जीवन में आगे कैसे जा रहा है। तो आप इस दिन को बिल्कुल ना जाने दें क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या तो है ही, लेकिन आपको बता दें जो योग इस दिन बन रहे हैं ना वो सोने पे सुहागा है। मतलब उपाय कोई भी आप कर लेंगे ना और सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे तो ऐसा समझ लीजिए साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में पधार जाएंगी और कभी भी आपको निर्धनता अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए माँ लक्ष्मी जो है ना ये बहुत चंचला है और अगर आप चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, ऐसी लक्ष्मी जो घर में आए और घर में रहे, अच्छी चीज़ों में आपका पैसा जाए, कभी भी दुर्घटनाओं में दवाइयों में आपका पैसा ना जाए और जो भी आप काम कर ले उसमें आपको सफलता ही हाथ लगे, तो इस दिन तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए हरी इलायची जो है ना ये आपके शुक्र और बुध 2 प्लानेट यानी 2 ग्रह को बहुत मजबूत कर देती है। साथ ही साथ हरी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और इसका उपाय जब आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी जो है ना दौड़ी चली आती है, मतलब माँ लक्ष्मी आएंगी भी और आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस समय करना है, कोशिश करें कि आप इस उपाय को शाम के समय में, रात के समय में करें तो ज़्यादा उत्तम है। बाकी जिनके पास समय का अभाव है या शाम के समय में नहीं कर सकते तब यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। तो देखिए उपाय को करने के लिए 3 हरी इलायची यहाँ पर आपको लेनी है, बिल्कुल साबुत हरी इलायची, खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो है ना, ऐसी हरी इलायची आपको लेनी है। और लेना है आपको कपूर, तो कितने कपूर लेने हैं, 2 कपूर ले सकते हैं, 3 कपूर ले लीजिए, 1 कपूर भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है तो 1 ले लीजिए। 1 मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इन दोनों चीज़ों को जला सके हैं ना। तो थोड़ा सा लेना है आपको देसी घी। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश के आगे, ठीक है ना, भगवान गणपति के आगे एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। एक दीपक माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर देना है। तो भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले, क्योंकि यह प्रथम पूजनीय है और सबसे बुद्धिमान है और विघ्नहर्ता है, तो आपके कार्य की सारी रुकावट को, सारी अड़चनों को, सारे विघ्नों को यही तो दूर करेंगे। इसलिए इनका का ध्यान सबसे पहले तो देखिए
इसके बाद जब आप 2 दीपक जला देंगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो 3 हरी इलायची है और कपूर है आपके पास, उसे मिट्टी के दीपक में रख लीजिए। और अगर कोई बर्तन आपने लिया है तो उस बर्तन में रख लीजिए, है ना कोई भी बर्तन पूजा का होना चाहिए, कोई कटोरी हो या कोई भी प्लेट हो। कटोरी गहरी सी हो तो ज़्यादा उत्तम है ना प्लेट में कपूर इधर उधर जाएगा और दीपक आप ले लेते हैं तो और ही ज़्यादा उत्तम है। अब आपको क्या करना है, इन 3 हरी इलायची को और कपूर को अपने घर के मंदिर में ही जला देना है और इसका धुआं जो है यह आपको घर के मंदिर में ही दिखाना है। घर के मंदिर में अच्छे से आपको इसे, जिसमें भी आप कपूर जला रहे हैं, उसे अच्छे से घुमाना है। तो देखिए, घर का जो मंदिर होता है ना, ये आपके घर में ऊर्जा का केंद्र होता है। आपके पूरे घर में ऊर्जा यही से फैलती है। आपके घर में अगर कोई ग्रह दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई नज़र दोष है, उसे क्या दूर करता है, कपूर दूर करता है। और जो हरी इलायची है ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। कपूर भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं बहुत पसंद होती हैं। और हरी इलायची का उपाय आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तो ये छोटा सा उपाय करिए और देखिए कि भाग्य कैसे चमकता है। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, क्योंकि मनी अमावस्या है और अमावस्या की जो तिथि होती है ना, ये हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी होती है। और पितृ जिनके प्रसन्न हो जाते हैं ना, उनके जीवन में कभी भी उन्हें दुखों का और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग तो यह चीज़ जानते भी नहीं है कि पितृ नाराज हो जाते हैं तो कैसी कैसी समस्याएं जीवन में आती हैं। देखिए, अगर आपके पितृ नाराज हैं तो संतान को लेकर समस्याएं आती हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश आपको देखने को मिलेगा, कोई काम आपका बनेगा नहीं, ऐसी समस्याएं ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जिसे रात के समय में प्यास लगेगी अचानक से, या भूख लगेगी। मतलब पितृ जो है वह तृप्त नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पितृ आपसे नाराज है। तो पितरों को प्रसन्न करना है तो एक छोटा सा उपाय आपको इस बार मुनि अमावस्या पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है और पितृ जो है ये प्रसन्न तो होंगे ही, पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे। अगर एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं, उपाय क्या रहेगा, आपको एक दीपक तैयार करना है। तो तिल के तेल का दीपक आप ले सकते हैं, घी का दीपक ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी दीपक आप ले लीजिए, किसी भी चीज़ से तैयार कर लीजिए। अब अगर आपके पास एक चुटकी काला तिल हो तो इस दीपक में एक चुटकी काला तिल जरूर डाल दीजिए। अगर तिल नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आपको इस दीपक को अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाना है। ये जो दिशा होती है ना, दक्षिण दिशा, ये यम की दिशा भी होती है और हमारे पितरों की दिशा भी होती है। इसीलिए इस दिशा में आपको इस दीपक को जलाना है और हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है कि हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा कर दे। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और इस दीपक को शाम के समय में दक्षिण दिशा में आप जला दीजिए। पितृ जो है ये तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और पितृ दोष अगर घर में है तो तुरंत दूर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो हरी इलायची से ही जुड़ा हुआ है और आपके पास को यह उपाय कभी खाली नहीं होने देगा। जो लोग फिजूल खर्ची से बहुत परेशान हैं कि इधर हाथ में पैसा आता है और उधर पैसा चला जाता है, ऐसा होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती है, दवाइयों में बहुत पैसा जाता है ना बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों के साथ जुड़ जाती हैं कि उनके पास पैसा कितना भी आ जाए लेकिन रुकेगा नहीं। तो फिजूल खर्ची से बचना है, और अगर चाहते हो कि जो पैसा आपके पास आए वो आपके पास रुके और आपके पैसे में, आपके धन में वृद्धि हो, वो पैसा बढ़ता चला जाए, तो 2 साबुत हरी इलायची आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रखनी है। साथ ही साथ अगर
आपके पास इत्र हो ना तो थोड़ा सा इत्र आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति और प्रतिमा पर भी जरूर लगा दे। अगर इत्र नहीं है कोई बात नहीं, 2 हरी इलायची माँ लक्ष्मी के सामने रख देना और माँ लक्ष्मी का यह मंत्र 11 बार बोल देना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, और माँ से प्रार्थना कर लेना कि अब मेरे धन को आप ही बढ़ाना और इसमें वृद्धि करना। पूरे दिन अमावस्या वाले दिन जिस समय भी उपाय करें, सुबह शाम पूरे टाइम आपको उसे वहीं पर रहने देना है। अमावस्या से अगले दिन यानी 30 जनवरी को आपको उसे उठाना है हरी इलायची को, और अपने पस में या पस आप नहीं रखते हैं तो अपने पॉकेट में इसे रख लीजिए। स्त्रियां पुरुष जैसे भी चाहे इसे अपने पास आपको रखना है। शुक्र और बुध मजबूत होते चले जाएंगे, फिजूल खर्ची पूरी तरह बंद हो जाएगी और धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो उपाय छोटा सा है लेकिन बहुत तेजी से धन को बढ़ाने का काम करता है। हरी इलायची धन को आकर्षित करती है और जहां हरी इलायची होती है वहां पर वास करती है मां लक्ष्मी। तो जरूर करें। साथ ही कुछ ऐसा जो आपको वीडियो में नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दे, क्योंकि मां लक्ष्मी जो है वह आपकी मनोकामना को पूरा करने वाली है। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।